हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। शुरू करेंगे अपनी करंट अफेयर की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, सारे के सारे एक एक चूज़ करके मैं लेके आती हूँ उसमें। तो शुरू करेंगे, देखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग साथ के साथ इन सारी चीज़ों को देखते जाइएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो शुरू करेंगे इसको। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुरू करते हैं उसको। पहला प्रश्न है हमारा, पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। ऑप्शन है इसके लिए हमारे कतर, अबू धाबी, नई दिल्ली या फिर अंकारा। तो उसका सही उत्तर जो है अबू धाबी हो जाएगा। अबू धाबी में अभी हाल ही में ये पहली ग्लोबल मीडिया जो कांग्रेस है इसका आयोजन किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जो है ये इसका आयोजन अबू धाबी में आयोजित की गई है। और ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जो है ये ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन ADNEC है ना, ये ग्रुप है एक, इसके द्वारा और एमिरेट्स न्यू एजेंसी, इन दोनों के सहयोग से जो है ये आयोजन किया गया इसका। और ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की जो थीम थी वो थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहाँ पे आयोजित की गई, अबू धाबी में हुई, और इसकी जो थीम थी वो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री ये था, है ना। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखेंगे अगला प्रश्न। किस देश को हाल ही में आसियान के नए सदस्य के रूप में, आसियान का जो नया सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आएगा ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में, शामिल किया गया है। तो ऑप्शंस इसके लिए हमारे सामने हैं बांग्लादेश, पूर्वी तिमोर, श्रीलंका या फिर भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी तिमोर जो है, यहाँ इसको आसियान के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। आसियान के सदस्य देश जो है ये पूर्वी तिमोर को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। और आसियान जो है इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है आसियान, कब इसकी स्थापना हुई। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसकी स्थापना आसियान की 8 अगस्त 1967, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज़रूर से इसको ध्यान से देखिएगा, को बैंकॉक थाईलैंड में स्थापित ये एक क्षेत्रीय संगठन है। और इसके जो है 10 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 सदस्य हैं और 11वें सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर को इसमें शामिल किया गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसियान के बारे में क्वेश्चन आता रहता है, कहाँ पर है ये, कब इसकी स्थापना हुई। तो डेट बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की, 1967 में स्थापना हुई इसकी। और 10 सदस्य हैं और साथ में 11वें सदस्य को शामिल कर लिया गया है। तो पूर्वी तिमोर को जो है इस क्षेत्रीय संगठन के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में G20 देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे सामने है जकार्ता, नई दिल्ली, बाली या फिर बैंकॉक। तो G20 देशों का जो शिखर सम्मेलन है ये अभी हाल ही में बाली में संपन्न हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा ज़रूर इसको। तो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। G22 जो 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो बाली में मतलब इस साल का जो है 15 और 16 नवंबर को ही आयोजित किया गया। और मुख्य इसके जो बिंदु हैं क्या क्या हैं, बाली में शिखर सम्मेलन G20 देशों की समूह की 17वीं बैठक है, जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 85% और व्यापारिक भागीदार के 75% और वैश्विक आबादी के 66% का प्रतिनिधित्व करते हैं ये सारे देश मिला करके G20 देश। और G20 शिखर सम्मेलन जो है ये नुसा दुआ बाली में, है ना, बाली इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया। कहाँ पर हुआ है, तो बाली में हुआ है। और इंडोनेशिया की अध्यक्षता जो है वो 1 दिसंबर 2021 को जो शुरू हो गई थी, 1 साल के लिए ये होती है। और अगला जो आगामी है 2023 का जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में होगा। तो इस आयोजन की जो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये थीम है इसकी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है, 3 स्टार का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। और जो है ये G20 एजेंडा
के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र जो है आयोजित किए, और जो कि कौन कौन से थे? सतत ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक स्वास्थ्य, वास्तुकला और डिजिटल परिवर्तन। इन तीनों चीज़ों के बारे में बातें की गई। इन तीनों सत्रों के साथ में इंडोनेशिया का जो लक्ष्य था वो सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यमों, मतलब जो MSMEs है हमारा, उसको और डिजिटल अर्थव्यवस्था की भागीदारी के माध्यम से कोविड-19 टीकों तक समान पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना, सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइट्स का मेजबान रहा है? तो ऑप्शंस इसके लिए हमारे पास हैं पनामा, बाली, जकार्ता या फिर वेनेजुएला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पनामा में जो है ये आयोजित किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइट्स का 19वां सम्मेलन जो है ये मध्य अमेरिकी देश पनामा में आयोजित किया जा रहा है, जो कि साइट्स जो है क्या है, ये कुछ जंगली जानवरों, पौधों की प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही को विनियमित करने वाला ये एक समझौता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्टेमिस किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम है? ये मून रॉकेट है और ये किस देश ने इसको लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, फ्रांस, रूस, भारत या फिर अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने जो है ये आर्टेमिस मून रॉकेट लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट आर्टेमिस चंद्रमा के लिए ये लॉन्च किया इन्होंने, और 100 मीटर लंबे आर्टेमिस वाहन का उद्देश्य चंद्रमा की दिशा में एक अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल भेजना है, और इस अंतरिक्ष यान में स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन कैप्सूल जो है शामिल है ना। तो बस ध्यान रखने की ये चीज़ है कि आर्टेमिस क्या है, चंद्रमा पर भेजा गया है ये, और किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन इसके लिए हमारे सामने हैं, सौम्यजीत घोष, शरद कमल, मनिका बत्रा या फिर हरमीत देसाई। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शरद कमल जो है, इनको ITTF के एथलीट आयोग के रूप मतलब इसमें चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अचंता कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ये, और शरद को 187 वोट मिले, जो कि रोमानिया की एलिजाबेता समारा के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें कि 212 वोट मिले थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको शामिल कर लिया गया है शरद कमल को। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं इसके लिए, 7 बिलियन, 10 बिलियन, 8 बिलियन या फिर 6 बिलियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बिलियन जो है 2022 तक वैश्विक जनसंख्या हमारी है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई। वैश्विक निकाय द्वारा नवीनतम आंकड़ों ने सुझाव दिया कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में कितनी हो जाएगी, 8.5 बिलियन, और 2050 में कितनी हो जाएगी, 9.7 बिलियन, और 2100 में जो है ये 10.4 बिलियन जो है तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो 2020 के 1% से भी कम हो गई है। देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम का चैंपियन बन गया है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारे सामने है, मेघालय, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है?
तो ऑप्शन हमारे सामने है मेघालय, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर जो है ये। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का ओवरऑल चैम्पियन बना है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का दूसरा संस्करण शिलोंग मेघालय में जो है ये संपन्न हुआ है, और जिसमें मणिपुर को कुल 240 पदकों के साथ में समग्र टीम चैंपियन के रूप में ये उभरा, और इन्होंने 28 स्वर्ण पदक, 75 रजत पदक और 77 कांस्य पदक जो है शामिल थे। असम ने कुल 203 पदकों के साथ में दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन रहा? असम रहा। पहले पे मणिपुर रहा और दूसरे पे असम रहा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास है 16 नवंबर, 20 नवंबर, 18 नवंबर या फिर 17 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नवंबर को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसका। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, और यह दिवस जो है असहिष्णु समाज के हानिकारक परिणामों और राष्ट्र पर इसके प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास है पीवी सिंधु, अचंता शरद कमल, मीराबाई चानू या फिर मैरी कॉम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम को जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम जो है ये इनको भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, और दूसरी ओर जो टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरद कमल, इनको निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है। आईओसी एथलीट आयोगों की जिम्मेदारियां ओलंपिक मूवमेंट निर्णय लेने की प्रक्रिया में एथलीट प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना है। तो उस तरह से हमारी क्विज खत्म हुई। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।